नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में इक्कई एक तेरी है ज़मीं का अध्ययन करेंगे। यह प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का भी स्वीकार किया गया है और साथ ही साथ हमें परमात्मा के निकट भी ले जाने वाली यह एक कविता है। यह कविता है वो मैं आपको गा के सुनाऊंगी, ठीक है? आप अच्छी तरह से सुनना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। चलो बच्चों, मजा आया आप सबको? हमने यह कविता मैंने आपको सबको गा के सुनाई। अब यह कविता मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी, ठीक है? आप अच्छी तरह सुनना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, यानी कि पृथ्वी पर जो इंसान है वह भगवान से प्रार्थना कर कर कहता है कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। वह भगवान से कहता है कि यह ज़मीं भी तेरी है और यह आसमान भी तेरा है। तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिशकर है, तू बहुत बड़ा दयालु है और तू सबको उपहार देने वाला एक अच्छा इंसान है। सभी का है तू, सभी तेरे, यानी कहते तू भगवान होकर सभी लोगों का है और हम सब भी तेरे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, यानी हे भगवान आप सब हमारे हैं और तुम्हें हमने बहुत ही अच्छी तरह से उपहार दिए हैं। तेरी मर्जी से ए मालिक, यानी कि भगवान से कहते हैं आपकी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, यानी भगवान की मर्जी होती है तभी हम लोग पृथ्वी पर जन्म लेते। इसी तरह कहा है कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं, यानी कहते हैं हे भगवान आप ही की कृपा से हमने ये जिस्म यानी जो यह शरीर है हमारा अंग है वो, और जान यानी कि हमारे शरीर में जो जान है प्राण है उसे जान कहते हैं। इसमें कहते हैं कि तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान
पाए। यानी कि तेरी कृपा से, हे भगवान, तेरी कृपा से हमने ये जिस्म और जान दोनों पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना। यानी कहते हैं, हे भगवान, हम कोई भी मुश्किल में हो या ना हो, किंतु तुम फिर भी हमारे पर नज़र रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। यानी कि हम जो भी हाल में हैं उस हाल में हमारी अच्छी तरह से खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे। यानी कहते हैं कि आप चाहे तो हमें रख सकते हैं, तू चाहे तो हमें मारे। यानी आप चाहे तो हमें रखे और चाहे तो मृत्यु भी दे सकते हैं। तेरे आगे झुका के सर। यानी कहते हैं कि आप ही के आगे आगे सर झुका के हम खड़े हैं आज हम सारे। यानी कि आप ही के आगे सर झुका के हम सब आज खड़े हैं। और सबसे बड़ी ताकत वाले। यानी कि कहता है इस पृथ्वी पर माना जाता है कि परमात्मा की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। तो वह कहते हैं कि आप सबसे बड़ी ताकत वाले हैं। तू चाहे तो हर आफत टाले। यानी कि कहते हैं, भगवान बड़ी ताकत वाले, आप जो हैं वह कुछ भी आफत आती है, कोई भी आफत आती है तो आप उसे टाल सकते हैं। मज़ा आया बच्चों? मैंने आपको ये जो पहली कविता है मैंने आपको सुनाई। अब आपको भी होमवर्क में घर से यह कविता एक बार लिखने की है और उसके जो शब्दार्थ है नीचे ही दिए गए हैं कविता में, उसका आपको उपयोग करके अच्छी तरह से लिखना है और समझना है। ओके बच्चों, नमस्कार।